सुनते हैं फिर दिल्ली बंद का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली बंद सारे बड़ी बात बोल रहे हैं आप। करोल बाग, कश्मीरी गेट, सदर बाजार, सारे व्यापारी एसोसिएशन दिल्ली के साथ में, हमारे साथ में है। ऑप्शन लेके उन्होंने तो करवाया है, कौन करवाए? वही तो करवाए हैं। एमसीडी में केजरीवाल है ना, उनका तो पार्षद जो है वो तो शपथ दिलवा दिए उन्होंने, तो अब कौन देखेंगे? अब तो वही देखेंगे ना। और वो अब सुन नहीं रहे हैं, उनके दर पे जाता हूँ तो भगा देते हैं। केजरीवाल जी बोले थे कि जो सील हुई पड़ी है उसको भी खोलेंगे और सील होने भी नहीं देंगे। उल्टा सील भी हो गया, 25 दुकान 250 दुकान को नोटिस दिया गया। बंद है, व्यापारी सड़क पर आ गए, अब कटोरा लेके सड़क पर मांग। हमारा सदर बाजार एक मुगल कालीन मार्केट है। 1905 में महारानी विक्टोरिया आई थी, उन्होंने दिल्ली का एक सर्वे कराया था, उसमें हमारे सदर बाजार की मार्केटों के नाम तक हैं कि वो मार्केटें कमर्शियल हैं। 1957 में एमसीडी का सर्वे हुआ, उसमें हमारी मार्केट कमर्शियल है। 1961 का जो मास्टर प्लान बना और 2021 का जो मास्टर प्लान बना, उसमें लिखा था कि जो जगह 70% कमर्शियल हैं हम उनको कमर्शियल मानेंगे, उनको सील नहीं किया जाएगा। हमारी मार्केट तो 95% कमर्शियल है। जब 2004 में एमसी मेहता का केस आया सुप्रीम कोर्ट में और मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया 2006 में, तो हमारी मार्केटों के सर्वे हुए। मैं डीडीए के वाइस चेयरमैन से मिला और उनकी पर्सनल पब्लिक हियरिंग में मैंने रिप्रेजेंट किया अपनी संस्था को, और मैंने सभी फैक्ट दिखाए कि हमारी मार्केट कमर्शियल है। उन्होंने माना। लेकिन सर, ये ताला लटका के आप जंतर मंतर पे आए हैं, दिल्ली की सड़कों पे निकले हैं, क्यों? देखिए, जब कुंभकर्ण हो गया था तो उसकी नींद खुल नहीं रही थी। व्यापारी लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ इंडिया है। महात्मा गांधी ने सिखाया कि जब आप लॉ अबाइडिंग कानून को कभी मत तोड़िएगा। हमारा व्यापारी भी कानून को नहीं तोड़ रहा है। हमारा व्यापारी महात्मा गांधी के रास्ते पे चलता हुआ सरकार को जगाने का अलग अलग तरीके से हमने थालियाँ पीटी, हमने मोमबत्ती जलाई, हमने ताला लगा के प्रदर्शन किया, हमने थालियाँ पीटी, हमने सब्जी बेची, हमने मोटर कार बाइक निकाली 4 किलोमीटर में, लेकिन किसी पब्लिक के आदमी को परेशान नहीं किया। अब तो केजरीवाल की सरकार आ गई सर एमसीडी में, एमसीडी वालों का और सबका भला ही होगा अब तो। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा, सरकार भी हमारी है, हम भी सरकार के हैं, आखिर हमारी दुकानें क्यों सील की गई? जबकि आपने एमसीडी के चुनाव से पहले पब्लिक मीटिंग में अपने एजेंडे के अंदर ये वायदा किया था पब्लिक से कि दिल्ली की कोई मार्केट सील नहीं होगी और जो दुकानें सील हो गई उन्हें डीसील किया जाएगा। अपनी जो आपने कहा, जो कथनी कहा, जो आपने वादा किया, व्यापारिक समाज से वादा किया, दिल्ली की जनता से वादा किया, और एमसीडी आपके हाथ में आ गई, तो हमारी दुकान डीसील की जाए। और क्यों सील की जा रही हैं? और अगर कोई उनको समस्या है तो अपने मान लीजिए वो कहेंगे कि हमारा अभी मेयर नहीं बना, हमारी एमसीडी की सत्ता हमारे हाथ में नहीं आई, तो कम से कम बयान तो दो कि जिस दिन हमारी एमसीडी सत्ता में आएगी हम लोग प्रस्ताव पास करके अर्बन मिनिस्टर को भेजेंगे और आपकी दुकानें सील खुल जाएंगी। लेकिन सब लोग चुप्पी मार के बैठ गए हैं, टेप लगा लिया उन्होंने अपने मुंह पर और कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। 15 साल से बीजेपी सत्ता में थी, एमसीडी काबिज बीजेपी ने कर रखी थी और अब अरविंद केजरीवाल आ गए। बीजेपी ने बंद कर दिया था, तो अभी क्या लगता है आम आदमी पार्टी से खोलेगी, आपकी बातें मानेगी? 100% खोलेगी, 100% खोलेगी, क्योंकि जनता से और जनार्दन से कोई सरकार नहीं बैठ सकती। अगर उसकी बात में दम है, उसमें फैक्ट दम है, तो उसके साथ परमात्मा भी होता है। अगर इन्होंने हमारे बच्चों की हाय ली तो अंग्रेज सरकार चली गई, ये तो हमारी डेमोक्रेटिक सरकार है, हमारे हाथ की चुनी हुई सरकारें हैं। एक दिन इनको जाना पड़ेगा, ये हमारी बात माननी पड़ेगी। जनता के दरबार में तो मंत्री प्रधानमंत्री सबको आना पड़ता है, ये आते हैं, आएंगे, और हमारी फेडरेशन पूरी तरह दमदार तरीके से कानून की नुमाइंदगी भी करेगी, राजनीति में भी जाएगी, सब जगह जाएगी, लेकिन अपनी बात मनवा कर छोड़ेगी। किसी भूखे आदमी से पूछा जाए तू कब तक चिल्लाएगा, कब तक रोएगा, वो जब तक रोएगा उसके पेट में रोटी नहीं आ जाएगी, और हमारा व्यापारी तब तक संघर्ष करता रहेगा डू और डाई के सिद्धांत पर, जब तक उसकी दुकानें नहीं सील की जाएंगी। चलिए, मैं और लोगों से बात करता हूँ। भैया जी, ताली और चम्मच लेके बैठे हुए हैं, थाली, ये बजा क्यों रहे हैं? ये एमसीडी के खिलाफ बजा रहे हैं, दुकानें सील हो। पिछले 1 महीने से दुकानें सील हुई पड़ी है, वो खुल नहीं रही है। सब करप्शन है, घूस ले रखे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है। कमिश्नर, एलजी, सीएम सब जगह गए हम, कहीं कोई सुन। एलजी तो अभी निर्धारित ही नहीं हुआ है, एलजी तो अभी बनने को बाकी है। केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में लगातार इस पर युद्ध है ना। मेयर बनना बाकी है, एलजी तो है ना। हम एलजी मेयर बनना बाकी है। हाँ, मेयर बनना बाकी है, तो एलजी साहब कुछ करें। हम 1.5 महीने से रोड पर हैं, हम दुकान में काम। दिल्ली सरकार पे भरोसा नहीं है क्या? करप्शन लेके उन्होंने तो करवाया है, कौन करवाए? वही तो करवाए हैं। एमसीडी में केजरीवाल कैसे आ गए? अब एमसीडी में केजरीवाल है ना, उनका तो पार्षद जो है वो तो शपथ दिलवा दिए उन्होंने, तो अब कौन देखेंगे? अब तो वही देखेंगे ना। और वो अब सुन नहीं रहे हैं, उनके दर पे जाता हूँ तो भगा देते हैं।
कहीं भी जाता हूँ कुछ कोई सुनवाई नहीं हो रही। एमसीडी कह रहे थे कि बीजेपी ने 15 सालों में एमसीडी में कुछ नहीं किया, अब हम आएंगे तो हम करेंगे, और फिर भी आप रोडों पे आ गए। अभी चुनाव से पहले उनका ऑन वीडियो है, प्रेस करके केजरीवाल जी बोले थे कि जो सील हुई पड़ी है उसको भी खोलेंगे और सील होने भी नहीं देंगे। उल्टा सील भी हो गया, 25 दुकान 250 दुकान को नोटिस दिया गया है कि आपको भी सील किया जाएगा। अब बताइए केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं, सुनने को तैयार। भरोसा कैसे कर लिया एमसीडी में, केजरीवाल जी कैसे आ गए? दिल्ली की जनता वोट दिए, अब सुन नहीं रहे ना, अब तो सच्चाई पता चलेगी। आप भी तो जनता में है ना, वोट तो आप भी दिए। अब पता चल रहा है ना, अब आगे नहीं होगा ना ये गलती, तो हो गई, अब नहीं होगी ना। अब की क्या करने वाले हैं सर? क्यों अब तो चलो उसके अब की तो बात की बात है, अब क्या करने वाले हैं? अब लगने वाले, आपकी बात नहीं मानी तो 1 महीने होने को जा रहा है सीलिंग को। अब तो हम ये चाहेंगे, हम तो उनसे ये अनुरोध करेंगे कि हमारी दुकान रीसील किया जाए और हम लोग, हमारे जो व्यापारी भाई हैं वो रोड पे ना आए। बच्चे हैं, स्कूल के फीस है, बहुत सारे तमाम खर्चे हैं। बीजेपी पर भरोसा था पहले, सब पे भरोसा है। हम आम आदमी पार्टी या कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, सब पे भरोसा है, इंसानी से है। हमें बिजनेस करने दे, हम ये तो मना नहीं कर रहे किसी चीज़ के लिए। दुकानें बंद क्यों की गई, इसका कोई कारण? इसका कारण तो नहीं पता ना, इसका कारण तो कुछ पता नहीं। हम ऑन जब सुबह सुबह करप्शन हो जो भी हो, अब जैसे भी हम सुबह सुबह अपना दुकान खोल के बैठे, पता लगा कि एकदम से फोर्स के साथ आ गई जी, एक तरफ से हमारी दुकानें सील कर दी गई। अच्छा जी, तो अभी आप क्या करने वाले हैं अगर आपकी बात नहीं मानी तो? तो मानेंगे ना, क्यों नहीं मानेंगे? वह माने क्यों नहीं जाएगी? उनको मानना पड़ेगा बात। पब्लिक को ऐसे थोड़ी, दुकानदार भाई हम लोग। अगर आराम से मान ली जाती सर, अगर आराम से बात मान ली जाती तो आपको जंतर मंतर नहीं आना पड़ता। बिल्कुल माने। अब 1 महीने को हो रहा है ना, सारे सब जगह से हम वो आए, नहीं मानेंगे तभी तो हम यहाँ तक आए। और ये तो मैं कह रहा हूँ कि आराम से नहीं मानी गई तो क्या करो? मानेंगे तो हम आगे और कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल करेंगे सर। जैसे कि आप अभी अगर नहीं मानी गई बातें आपकी, तो आप क्या करने वाले हैं? हम लोग विधानसभा और लोकसभा सारा घेराव करेंगे जी, राज्यपाल के भी घेराव करेंगे। ये घेराव करने के बाद अगर हमारी नहीं माने तो आत्महत्या के हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं। आत्महत्या सोल्यूशन थोड़ी होता है हर किसी चीज। सब बेरोजगार है जी, लाखों लाख जनता एकदम बेकार हो गई हमारी यहाँ पर। मोदी जी तो रोजगार दे रहे हैं ना। कहाँ दे रहे हैं जी? सीलिंग 1 महीने से सब बेरोजगार भूखे सब मर रहे हैं। सारे देखो वर्कर सारे आए हैं, देखो लेबर सारे हैं। राम मंदिर बना रहे हैं। हाँ, राम मंदिर से खाना मिलेगा सर? राम मंदिर से खाना थोड़ा मिलेगा? भगवान श्रद्धा ले सकते हैं, रोटी तो चाहिए हमें। रोटी तो हमारा रोजी रोटी छीन ले, सब व्यापारी बंद है, व्यापारी सड़क पर आ गए। अब कटोरा लेके सड़क पर मांग रहे हैं, बताओ भीख मांग रहे हैं कि हमारा दुकान खोली जाए, हम रोजगार करें, हम टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, फिर भी हमारी दुकान है, सारे दरवाजे हम लोग खटखटा लिए जी। केजरीवाल जी कह रहे थे एमसीडी में हम आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे। केजरीवाल को भी चार्ज जी वाला जी, अभी केजरीवाल को चार्ज नहीं मिला है ना, चार्ज नहीं मिला। अभी चार्ज नहीं मिला उनको ना। लग रहा है चार्ज मिलेगा तो चार्ज में तब कुछ उम्मीद है कि उनका व्यापारी खुल के व्यापार करेंगे, हम उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। समर्थन दे रहे हैं वो, समर्थन तो दे रहे हैं, हाँ, सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन अब वो खुल के नहीं कर रहे हैं ना। अभी उनका एमसीडी में कुछ बना नहीं अभी मेयर। एमसीडी में सरकार तो आ गई है उनकी, आ गई थी, लेकिन अभी उनका मेयर नहीं बन पाया ना। मेयर यदि बनेगा तो फिर उनका हम लोग घेराव करके मनवा लेंगे, ताला खुलवा लेंगे। किसका घेराव करेंगे? अब तो इसके बाद हम लोग पार्लियामेंट में करेंगे, अगर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष, उसके बाद हमारे जो हैं शहरी विकास मंत्री, ये लोग हमारा अगर नहीं सुनेंगे तो हम लोग दूसरा स्टेप उठाएंगे जी। एलजी बैठा रखे ना प्रधानमंत्री जी, एलजी के हम दरवाजा खटखटा लिए। काम के लिए प्रधानमंत्री जी सुनेंगे थोड़ी? एलजी के पास, एलजी के पास गए थे, सब कुछ हम लोग कर लिए, कोर्ट में भी गए। तब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट तो एमसीडी के हाथ में है। तो एमसीडी कहाँ पे उनका चार्ज मिला? तो अब तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है सर। अभी मिलने के बाद ही तो कुछ हो सकता है, वो कर सकते हैं। उनके हाथ में सीधा उन्हें खड़ा कर दिया, अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। एमसीडी द्वारा हम लोगों की दुकानें आज 1 महीने से सील की हुई है। केजरीवाल, अब तो केजरीवाल के हाथ में एमसीडी और जनता तो भरोसा करती है उन पे। भरोसा तो करती है, लेकिन अब हमारे ऊपर तो उन्होंने जो अत्याचार किया है उसका हम सहर हैं। अच्छा, अब 1 महीने से हमारी दुकानें बंद हैं, व्यापारी और कर्मचारी दोनों परेशान हैं, और व्यापारी इतना मानसिक रूप से बीमार हो चुका है कि अब अगर उससे कोई पूछता है तो वो 2 और 2 5 नहीं बता, मतलब 4 नहीं बताता, वो 5 बताता है। चलिए और इन भैया से बात करो। भैया जी, जैसे कि केजरीवाल जी जब अभी एमसीडी के इलेक्शन लड़े थे हुए थे, तब केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी लगातार यही कह रही थी कि 15 साल से बीजेपी एमसीडी में कुछ नहीं किया, हम आएंगे तो बहुत कुछ करेंगे। राजनीतिक पार्टियों का तो काम यही है, वादे करना और मुकर जाना, लेकिन ठगा कौन जाता है? व्यापारी। चुनाव से पहले केजरीवाल जी ने खूब कहा था कि कोई सीलिंग नहीं होगी, जो सील हो चुकी है वो डी सील की जाएगी, लेकिन चुनाव जैसे हुआ रिजल्ट आया नहीं,
उससे पहले दुकानें 25 सील ठोक दी गई और 250 के नोटिस टेबल पे तैयार पड़े हैं। ये भ्रष्ट अधिकारी एमसीडी के और बाजार के नेता जो दलाल अपने आप को बनते हैं, उनकी मिली भगत है और व्यापारियों के साथ ये अन्याय हो रहा है। इसमें अगर सरकार नहीं जागी तो बाजार में बड़ा आंदोलन, इसका एक विशाल आंदोलन का रूप दिया जाएगा और रोड पे धरने पे आ जाएंगे हम। अभी तो वो खुद फंसे हुए हैं, उनका मेयर नहीं डिसाइड हो रहा है, बीजेपी वाले अपना बना रहे हैं। हम आदमी धींगा मस्ती, आपस की धींगा मस्ती है, उससे व्यापारी को क्या मतलब है? लेकिन तो क्लियर हो जाए पहले, क्लियर हो जाए। लेकिन जो उन्होंने चुनाव में वादा किया था तो वहाँ से कुछ रोक सकते हैं चुनाव कि भाई नोटिस नहीं दिया जाएगा या सील नहीं की जाएगी, लेकिन उनका आज तक कोई स्टेटमेंट, कोई व्यापारियों के लिए कोई वक्तव्य कुछ नहीं आया। जब आम आदमी के एमसीडी अभी ऑफिस में जाके हम ज्ञापन दे के आ गए, उनके घर पे जाके ज्ञापन दे के आ गए, एलजी पे दे के आ गए, अरे फिर कौन करेगा? जब केजरीवाल के यहाँ सुनवाई नहीं है, एलजी साहब के यहाँ पर नहीं है, एमसीडी में नहीं है, तो व्यापारियों की सुनवाई कौन करेगा? एलजी तो केंद्र का है ना, आपकी ना केंद्र सुनवाई कर रही है ना स्टेट सुनवाई। दिल्ली का सर्वा एलजी है अभी, तो वहाँ भी 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं कि सीलिंग की कार्रवाई रोकी जाए, सीलिंग की कार्रवाई, लेकिन आज तक ऐसा धरातल पे कुछ नहीं हुआ है। व्यापारी और कुछ नहीं था। व्यापारी का उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि व्यापारियों की समस्या का संज्ञान ले और व्यापारियों के साथ न्याय करे। अच्छा, अगर नहीं न्याय किया, अगर आपकी बात नहीं मानी तो अगला कदम क्या होगा? नहीं न्याय किया तो व्यापारी के पास में जो होता है और क्या है, धरना प्रदर्शन है या रैली है बड़ी या फिर दिल्ली बंद का आह्वान है। तो दिल्ली बंद का आह्वान अगर विरोध करते भी रहोगे, अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार नहीं सुनती तो क्या फायदा? नहीं सुनते तो फिर दिल्ली बंद का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली बंद सारे बड़ी बात बोल रहे हैं आप। करोल बाग, कश्मीरी गेट, सदर बाजार, सारे व्यापारी एसोसिएशन दिल्ली के साथ में, हमारे साथ में है। सब इस समस्या से सारे परेशान हैं। आज सदर की बारी है तो कल कमला नगर, करोल बाग है। नहीं, केजरीवाल जी तो कहते थे कि एमसीडी में हम आएंगे तो सब अच्छा होगा, तो फिर आप ऐसे दिल्ली बंद की बात कर रहे हैं। बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि आज हम 1 महीने से परेशान हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम 1 महीने से विरोध के ऊपर बैठे हैं, सड़क के किनारे एमसीडी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ना कोई अधिकारी अभी तक हमारे पास आया है, ना राज्य सरकार से, ना एमसीडी की तरफ से कि आप लोग क्यों बैठे हो। हमें आके कोई पूछने वाला नहीं है। व्यापारी इतना टूट चुका है और इतना मानसिक रूप से परेशान हो चुका है कि अब व्यापारी बिल्कुल से बीमार हो चुका है। अब क्या करेंगे अगर सुनवाई नहीं हुई? नहीं सुनवाई होगी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बिल्कुल 9 करोड़ व्यापारी हमारे साथ है, सारा पूरे भारत का व्यापारी। हम बड़ा आंदोलन होने नहीं देगी। अब वो तो समय बताएगा। अच्छा, आप करेंगे? लेकिन अगर मैं सरकार को चेतावनी दे देता हूँ कि अगर वो व्यापारियों के साथ यही ढींगा मस्ती करती रही तो वो फिर वो अच्छा नहीं होगा दिल्ली सरकार के लिए। बहुत बहुत